नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी किसी अपने की गलती को केवल इसलिए नजरअंदाज किया है क्योंकि वह आपका अपना था? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपका दिल कुछ और कह रहा था, लेकिन आपका कर्तव्य कुछ और? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो भगवद गीता का पहला अध्याय 37वां श्लोक आपके जीवन के लिए एक गहरी सीख लेकर आया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसा क्या कहा जिसके पीछे केवल एक योद्धा का डर नहीं बल्कि एक इंसान का टूटता हुआ हृदय छिपा था। साथ ही समझेंगे कि इस श्लोक की शिक्षा आज के जीवन में हमें सही निर्णय लेने की प्रेरणा कैसे देती है। आइए सबसे पहले श्लोक का पाठ करते हैं। श्लोक: तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथा हत्वा सुखिनः स्याम। माधव 1:37। अर्थ है माधव, इसलिए हमें धृतराष्ट्र के पुत्रों, जो हमारे अपने बंधु बांधव हैं, उनका वध नहीं करना चाहिए। अपने ही स्वजनों को मारकर हम भला कैसे सुखी हो सकते हैं? अब इस श्लोक को विस्तार से समझते हैं। यह वह क्षण है जब अर्जुन युद्धभूमि में खड़े होकर अपने सामने शत्रु नहीं बल्कि अपने परिवार को देख रहे हैं। उन्हें अपने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाई, मित्र और अनेक प्रियजन दिखाई देते हैं। उनके मन में एक ही प्रश्न उठता है, यदि इन सबकी मृत्यु के बाद राज्य मिल भी जाए तो उस राज्य का क्या मूल्य रहेगा? अर्जुन सोचते हैं कि जिस विजय की कीमत अपने ही परिवार का विनाश हो, वह विजय वास्तव में पराजय के समान है। इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि अपने ही स्वजनों का वध करके कोई भी मनुष्य सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन यहीं से भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ शुरू होता है। अर्जुन के मन में करुणा तो है, लेकिन यह करुणा उनके विवेक को ढकने लगी है। वे धर्म और अधर्म के बीच स्पष्ट निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। उनकी भावनाएं इतनी प्रबल हो गई हैं कि वे अपने क्षत्रिय धर्म और न्याय की रक्षा के कर्तव्य को भूलने लगे हैं। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण आगे उन्हें समझाते हैं कि केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेना उचित नहीं है। सच्चा धर्म वही है जो सत्य, न्याय और कर्तव्य के अनुरूप हो। अब यदि इस श्लोक को आज के जीवन से जोड़कर देखें तो यह केवल महाभारत की कथा नहीं रह जाती, बल्कि हमारे जीवन का दर्पण बन जाती है। मान लीजिए आपके परिवार का कोई सदस्य गलत कार्य कर रहा है। क्या केवल रिश्ते के कारण उसका समर्थन करना उचित होगा? या आपका कोई घनिष्ठ मित्र किसी के साथ अन्याय कर रहा हो? क्या मित्रता निभाने के लिए आप सत्य का साथ छोड़ देंगे? ऐसी परिस्थितियां जीवन में कई बार आती हैं। तब हमारा हृदय रिश्तों की ओर खींचता है, जबकि हमारा विवेक हमें सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता है। अर्जुन भी इसी द्वंद्व से गुजर रहे थे। वे बुरे इंसान नहीं थे। उनका हृदय दया और करुणा से भरा हुआ था। लेकिन केवल दया पर्याप्त नहीं होती। यदि दया के कारण न्याय रुक जाए तो समाज में अधर्म बढ़ने लगता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि जीवन में निर्णय लेते समय केवल भावनाओं को नहीं बल्कि धर्म, सत्य और अपने कर्तव्य को भी समान महत्व देना चाहिए। इस श्लोक से हमें कई महत्वपूर्ण जीवन शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा: रिश्ते अनमोल हैं, लेकिन रिश्तों के नाम पर अन्याय का समर्थन नहीं करना चाहिए। दूसरी शिक्षा: जीवन का उद्देश्य केवल लाभ, पद या विजय प्राप्त करना नहीं है। सही मार्ग पर चलकर सफलता प्राप्त करना ही वास्तविक विजय है। तीसरी शिक्षा: भावनाएं हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन यदि वे विवेक पर हावी हो जाएं, तो हम गलत निर्णय ले सकते हैं। चौथी शिक्षा: कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति की पहचान उसके निर्णयों से होती है। इसलिए हर निर्णय सत्य, न्याय और कर्तव्य को ध्यान में रखकर लेना चाहिए।
और पांचवी तथा सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, जब जीवन में भावनाएं और कर्तव्य आमने सामने आ जाएं, तब केवल मन की नहीं बल्कि विवेक की भी सुननी चाहिए। यही आंतरिक संघर्ष आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश का आधार बनता है, जिससे पूरी भगवद गीता का ज्ञान प्रारंभ होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक का सरल, गहरा और जीवन से जुड़ा हुआ अर्थ जानना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हरि ओम।